भाषा और लिपि। भाषा शब्द भाष धातु से लिया गया है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करता है। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। किंतु प्रचलित रूप में केवल मौखिक भाषा और लिखित भाषा का ही प्रयोग होता है। मौखिक भाषा जब मनुष्य अपने विचार तथा भाव प्रकट करता है और सुनकर भावों को समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत बोलना तथा सुनना आता है। मौखिक भाषा का प्रयोग आपसी बातचीत, वाद विवाद, टेलीफोन, रेडियो तथा दूरदर्शन आदि में होता है। लिखित भाषा। जब मनुष्य लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत लिखना तथा पढ़ना आता है। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, पत्रों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। तीसरी भाषा होती है सांकेतिक भाषा। आपने देखा होगा कि हर चौराहे पर ट्रैफिक लाइट होती है। लाल बत्ती जलने पर गाड़ियां रुक जाती हैं, पीली बत्ती पर इंतजार करती हैं और हरी बत्ती जलने पर गाड़ियां चलने लगती हैं। ये सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। कई बार संकेत के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी का चलना। परंतु इस भाषा का प्रयोग हर स्थिति या हर समय नहीं किया जा सकता, अतः इसे हम भाषा का मानक रूप नहीं मान सकते। लिपि। प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह ही उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। लिपि अर्थात लेखन प्रणाली अर्थात लिखने का ढंग। भाषा लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। भाषा मौखिक होती है। जो हम बोलते हैं उसे लिखने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। संसार में अलग अलग भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। विश्व की कुछ लिपियों के हिंदी, मराठी, गुजराती, संस्कृत की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। चीनी की चित्रलिपि, उर्दू भाषा की फारसी, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच की रोमन है और बांग्ला की बांग्ला ही है। भाषा और लिपि में अंतर। भाषा मौखिक होती है और लिपि लिखित होती है। मौखिक भाषा जो हम बोलते हैं तो उसे लिखा जाता है और वो लिपि कहलाती है। लिपि के लिए भाषा का अस्तित्व होना जरूरी है, क्योंकि बिना भाषा के लिपि नहीं हो सकती, क्योंकि जब बोला ही नहीं जाएगा तो लिखा कैसे जाएगा। किंतु भाषा का पूर्ण अस्तित्व होता है। भाषा बोला जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो लिखा जाए फिर बोला जाए, वो तो पहले बोली जाती है। इसलिए भाषा का महत्व सबसे ज़्यादा है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारा चैनल नॉलेज सीकर सब्सक्राइब भी करें और साथ ही इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।